और अब शपथ न दिलाई जाए ऐसा कोई एक बिंदु भी ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में नहीं है। और उन्होंने कहा है कि 30 जून तक डिसाइड कर दिया जाए, तो यह आदेश हाईकोर्ट के लिए है। हमारा वकील कोर्ट में हाजिर हैं, अपनी बहस कर चुके हैं। अब कोर्ट 30 जून को न डिसाइड करके वो आज 29 जुलाई को डिसाइड कर रही, इसके लिए मैं कहां से दोषी? और माननीय हमारे लोकसभा स्पीकर साहब ने इसकी गहराई को समझा। मैं आभार प्रकट करूंगा उनका कि उन्होंने फिर 1 जुलाई को मुझे अपने चैम्बर में बुला करके और संसद पद की शपथ दिला दी। 2 चीजें हैं, एक ये है कि कुछ मेरे लिए किसी के मन में घृणा है, और एक ये है कि गाजीपुर की लाखों लाख जनता के लिए उसको आप डराते हो, धमकाते हो, भरमाते हो, और फिर भी आपकी कतार में वो नहीं खड़े होने को तैयार होती है। सारा कुकर्म और मनमानी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सब हाकिम के ऊपर भी कोई हाकिम है और उसकी मर्जी है। मैंने कभी कोई बिगाड़ा नहीं, मैं निर्दोष था, मेरा कोई हाथ नहीं है 29 नवंबर की घटना में। न जो मुझे गैंगस्टर डिक्लेयर किया गया था, मैं कतई गैंगस्टर नहीं हूं। अफसोस है कि पूर्वांचल और गाजीपुर का बच्चा बच्चा ये जानता है, जो खुद गंदी छवि के लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, वो मुझे गैंगस्टर डिक्लेयर करके मुस्कुराते हैं। अपने षड्यंत्र में उन्हें सफलता मिली थी, लेकिन अंतोगत्वा ये लोकतंत्र का यही तो सबसे बड़ा खेल है। अंतोगत्वा आज आपने लिखा, आपने बताया, आपने दिखाया, अफजाल को राहत मिली, अब उनकी सतर्कता बचेगी, ऐसा नहीं है। फैसला ये नहीं है। हमें राहत नहीं मिली, हमें इंसाफ मिला। सजा का आदेश रद्द कर दिया गया, ये किसी ने नहीं कहा। गाजीपुर का सजा का आदेश गलत था, दोषपूर्ण था, इसलिए रद्द किया गया। इसमें कोई गवाह हॉस्टाइल नहीं हुआ है, आदेश में खामियां थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी समीक्षा करके उस आदेश को रद्द किया। ये एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू, जिसका पर्दा आपने नहीं उठाया, न उठाना चाहते हैं, न उठाइएगा, इसीलिए मीडिया से शिकायत करती है। दूसरा पहलू यह है कि क्या आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दाखिल की थी कि अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाई जाए। आज फैसला आने के पहले तक तो उस अपील का आप उल्लेख करते रहे कि वादी पक्ष की याचिका है कि 4 साल की सजा कम है, इसको और बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका है। क्या हुआ उन याचिकाओं का? कहीं कोई खबर चल रही? सभी को रद्द कर दिया। कहीं ये खबर है? अफजाल को तो राहत देने की खबर है, लेकिन वो याचिकाएं खारिज कर दी, बेबुनियाद हैं, इसलिए खारिज कर दी गई और मेरी याचिका मंजूर की गई। ये आदेश, इसमें खोट था, इसे रद्द किया गया। सत्य परोसिए, तथ्य परोसिए। बड़े बड़े चैनल हैं, जनता के बीच में सच जाए। मैं पाक साफ था, कल भी मेरा दामन पाक साफ था, आज भी मेरा दामन पाक साफ है। आप लोग यहीं पे हो, हर मेरे क्रियाकलाप से अवगत हैं। गाजीपुर की जनता को सजा देने वाले लोगों को गाजीपुर की जनता माफ नहीं करेगी। आज का जो फैसला आया है, वो जाइए देखिए गरीबों की बस्तियों में, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जो डरता है, जो सहमता है, वो सबके मालिक का दरवाज़ा खटखटाता है। और उस मालिक के दरवाजे में आज सावन का महीना, पवित्र महीना, भोलेनाथ का प्रिय दिन, दूसरा सोमवार। कल ये तो सबने दिखाया कि अफजाल अंसारी ने मुसलमानों से दुआ की अपील की,
लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया कि अफजाल अंसारी के लिए सर्व समाज के लोगों ने, हमने अपने किसी मित्र को टेलीफोन किया, वो बात वायरल की गई। कहाँ क्या खोजते रहते हैं? तो क्या ये माना कौन बचा है, कौन दरबार बचा है? भोलेनाथ के दरबार में आज जल चढ़ाने वालों ने चिल्ला चिल्ला के गुहार लगाई है। देवी के दरबार में दोनों लोगों ने मत्था टेका है। जिसकी जहां आस्था है हर जगह। तो ये माना जाए कि जो 29 तारीख है इस बार सावन में पड़ी थी और भोलेनाथ की कृपा नहीं, हो गई। 29 तारीख का मन तक काम नहीं आएगा। लगातार 84 के बाद कोई 2 बार नहीं जीता, ये भी मन तक काम नहीं आएगा। अफजाल अंसारी सत्य में विश्वास करते हैं और जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसके सामने ये सब मन तक 84 के बाद कोई 2 बार नहीं जीता, इसलिए ये कैसे जीत जाए? आज के फैसले पर किसी को धन्यवाद कहना चाहेंगे? धन्यवाद जनता का। गाजीपुर की जनता को, जो आज 8 महीनों से टॉर्चर की जा रही थी। 8 महीने से उसे डराया और धमकाया जा रहा था, छोड़ दो अफजाल अंसारी का साथ। गाजीपुर की महान जनता, जिस जनता का विश्वास अफजाल अंसारी ने जीता है, बार बार जीता है, उस जनता को भयभीत किया गया था। ये जीत उस जनता के सर है, इस जीत का सेहरा उनकी दुआओं के सर है। आज फिर एक बार आशीर्वाद देने वाले, दुआ करने वाले, सच्चाई का साथ देने वालों की जीत का दिन है और